अर्नब गोस्वामी अब जेल जाने वाले हैं? क्या झूठ बोलना अब उन्हें भारी पड़ जाएगा? क्या उनकी पत्रकारिता पर फुल स्टॉप लग जाएगा? अर्नब गोस्वामी का एक झूठ अब उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है? आज के इस वीडियो में इसी पर बात होने वाली है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी को तो सभी जानते हैं। रिपब्लिक टीवी पर इनका बहुत बेहतरीन शो आता है, बहुत ज़बरदस्त एंकर कहे जाते हैं ये, और इनकी पत्रकारिता काफ़ी वायरल रहती है। वायरल रहने की वजह भी बहुत सारी हैं, आप अलग-अलग तरीके से उन्हें फेमस कह सकते हैं। लेकिन इस बार जब वो फेमस हुए, यानी वायरल हुए या कहें कि ट्रोल हुए, तो उसकी वजह बेहद गंभीर थी। गंभीर इसलिए क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता को एकदम निचले स्तर पर पहुँचा दिया है। इस तरीके की पत्रकारिता की शायद पत्रकारिता जगत में जो नए-नए उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी कि उनके सीनियर्स इस तरीके की पत्रकारिता के लेवल पर पहुंच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में एक पिक्चर चलाई, एक खबर दिखाई। खबर बड़ी हैरान करने वाली थी। देखिए, उन्होंने अपने शो में ये पिक्चर चलाई, ये खबर चलाई और बताया कि टर्की में कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस है। अब उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस टर्की में क्या कर रही है, कांग्रेस टर्की में क्या करना चाहती है, वहां पर कांग्रेस का कौन सा बिजनेस चल रहा है। देखिए दोस्तों, बीते कई दिनों से टर्की का लगातार बॉयकॉट की मांग हो रही है, क्योंकि टर्की ने इंडिया पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसी वजह से टर्की को लगातार बॉयकॉट किया जा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है, तमाम प्लेटफॉर्म से टर्की के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हटा दिए गए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस को निशाना साधने लगे अर्नब गोस्वामी। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और ये कहा कि ये जो ऑफिस है, देखिए, ये कांग्रेस का ऑफिस है और टर्की में इतना भव्य ऑफिस कांग्रेस ने बना रखा है। सवाल उठाने लगे कि नेशन वांट्स टू नो, बताइए कि जो है कांग्रेस ने इतना बड़ा ऑफिस टर्की में क्यों बना दिया, क्या इसकी वजह, क्या चाहती है कांग्रेस, कौन सा वहां पर धंधा चल रहा है। इस तरीके की बातें अर्नब गोस्वामी बड़ी बेबाकी के साथ कर रहे थे, बड़े झूठ बोल रहे थे। अच्छा, चलिए, झूठ उन्होंने बोला, लेकिन उनका झूठ पकड़ लिया गया। अब इस पूरे मामले पर मोहम्मद जुबैर, जो फैक्ट चेकर हैं ऑल्ट न्यूज के, उन्होंने एक फैक्ट चेक किया, उन्होंने खबर दिखाई कि जो हैरानी की बात है दोस्तों कि मैं आपको हंसकर ये खबर दिखा रही हूँ एक सीनियर एंकर के लिए। इस तरीके से मैं आपको खबर बता रही हूँ और मुझे हंसी आ रही है कि अर्नब गोस्वामी जैसे सीनियर एंकर जो कहे जाते हैं, वो ऐसा झूठ, वो ऐसी फर्जी खबर चला सकते हैं बिना किसी फैक्ट चेक के। तो दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने जब इसका फैक्ट चेक किया तो उन्होंने बताया कि जो खबर उन्होंने चलाई है, जो तस्वीर उन्होंने चलाई है, वो असल में कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, बल्कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है, जो कि टर्की में है। अब इसको लेकर के जब आप इस इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको विकिपीडिया में इसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी कि असल में ये है क्या और अर्नब गोस्वामी क्या बता रहे थे। देखिए, ये असल में क्या है, हमने जब विकिपीडिया के पर इसके बारे में जानकारी निकाली तो हमें क्या पता चला। देखिए, विकिपीडिया पर लिखा है कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इज अ कन्वेंशन सेंटर लोकेटेड एट हर्बिये नेबरहुड ऑफ सिसिली डिस्ट्रिक्ट इन इस्तांबुल, टर्की, opened on October 17, 2009. It is owned by Istanbul Metropolitan Municipality. तो सोचिए, ये म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, ये इस्तांबुल का ऑफिस है, वहां का सेंटर है, एक कन्वेक्शन सेंटर है, और आप इसे क्या बता रहे हैं, आप इसे बता रहे हैं कांग्रेस का ऑफिस। दोस्तों, हम भी एक बहुत बड़े इनकी तरह पत्रकार नहीं हैं, एक नए पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं, इनकी तरह सीनियर पत्रकार तो है नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई खबर दिखाते हैं तो उसका फैक्ट चेक जरूर कर लेते हैं। कोई तस्वीर दिखाते हैं तो एक बार गूगल पर डाल कर देख लेते हैं कि भैया ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये सही है भी या नहीं। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने तो हद ही कर दी है। अर्नब गोस्वामी ने इतनी बड़ी खबर अपने प्राइम टाइम शो में चला दी और इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि कांग्रेस का टर्की में ऑफिस है, और उसके बाद और ये तक कहने लगे कि जनता से कहने लगे कि सोचिए, जो हमारे दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन हुआ, यानी कि सीधे सीधे कांग्रेस को देश का दुश्मन बता दिया, कांग्रेस को देश विरोधी बता दिया। जनता से मांग की कि वो कांग्रेस को वोट ही ना डालें। तो इस तरीके की चीजें जब अर्नब गोस्वामी ने की हैं तो जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी होगी, भाजपा भी अगर होती, भारतीय जनता पार्टी की भी कोई इस तरीके से झूठी खबर चला करके मांग की जा रही होती कि भाई उनके वोटर से कहा जा रहा होता है कि आप वोट ही ना दीजिए, तो जाहिर सी बात है एक्शन ली जाती, और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर एक्शन ले लिया।
कांग्रेस ने इन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया। अब अर्नब गोस्वामी बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब उनके चैनल ने दोस्तों माफी भी मांग ली है। लेकिन नीचता की हद देखिए, झूठ की हद देखिए, माफी में भी झूठ बोल दिया। देखिए ये इनका माफीनामा है और हैरानी की बात यह है कि माफी तो मांग रहे थे लेकिन उसमें भी झूठ बोल रहे थे। इन्होंने अपनी माफी में बताया है कि इनके एडिटर ने गलती से ये तस्वीर चला दी। चलिए माना कि एडिटर ने गलती से एक तस्वीर चला दी, लेकिन आपने उस तस्वीर पर पूरा शो कैसे कर दिया? भाई क्या एडिटर शो डिजाइन कर रहा है आपका, प्रोड्यूसर नहीं कर रहा है? क्या आप उस पर फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं? क्या आप एंकर के तौर पर अपनी खबर के बारे में देख नहीं रहे हैं कि कौन सी तस्वीर चल रही है? क्या आपकी आंखों के सामने वो तस्वीर नहीं चल रही है? क्या आपने एक बार चेक नहीं किया कि वो तस्वीर असल में है क्या? दोस्तों अर्नब गोस्वामी चलिए माफी मांगते हैं, लेकिन माफी में भी झूठ, इतना बड़ा झूठ कि उनके एडिटर से ऐसी गलती हो गई। मतलब कितनी आसान है कि आपकी कोई गलती है तो आप बेचारे एडिटर पर अपनी गलती मढ़ दीजिए, आप एडिटर पर गलती डाल दीजिए। ये बेहद शर्मिंदगी की बात है और अर्नब गोस्वामी को अब इसके लिए कायदे से सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई जा रही है। कई लोगों ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे उन पर केस चलेगा। अर्नब गोस्वामी क्या आगे इस पूरे मामले पर फंसेंगे? क्या उनकी माफी को कबूल किया जाएगा या फिर उनको जेल जाना पड़ सकता है? ये पूरा जो विवाद है आगे किस लेवल पर पहुंचेगा, इसके बारे में आगे डिटेल में हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।